हेलो गाइस। इस लेक्चर में हम पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? इट इज़ अ फंक्शन विच रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो क्या करता है, अपनी वैल्यू को अगेन रिपीट करता है, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। Periodic function is a function that repeats its value in a regular interval of time। जो कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अपनी वैल्यू को रिपीट करता है उसको हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन क्या होगे? अ फंक्शन f is said to be periodic with period p if we have f of x plus p is equal to f of x for all values of x in domain। Let's take an example. Sine function. Sine x is periodic with period 2 pi. It means this is 0, pi, 2 pi. Then after 2 pi, again it repeats its value. Okay, 3 pi and this is 4 pi। तो यहाँ पर साइन हमेशा क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू को 2 पाई पीरियड के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। देयरफॉर इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। अब हमें इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं। तो इफ f of t इज अ पीरियोडिक फंक्शन, अगर f of t मेरा पीरियोडिक फंक्शन है with period t that f of t plus t is equal to f of t plus t, ये t is the time period। For example, sin 2 pi plus theta that is equal to sin theta। cos 2 pi plus theta is again cos theta। Therefore it is a fixed time is equal to f of t। Then Laplace transformation of f of t is equal to इंटीग्रेशन ओवर 0 से t e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी। दिस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन। अब हम इस पे बेस्ड एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उससे हमें इसको अप्लाई करना आ जाएगा कि हम इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन। if f of t is equal to t square for t is greater than 0 or less than 2 and f of t plus 2 is equal to f of t, ये कैसे लिखा हुआ है? दैट इज f of t प्लस कैपिटल T इज इक्वल टू f of t। तो हमारा टाइम पीरियड क्या हो गया? 2 for t is greater than 2। then find Laplace, then find Laplace transform of f of t। okay, okay, now we have a f of t is a periodic function with period t। here period is 2। तो फॉर्मूले लैप्लास का फॉर्मूला क्या होगा? 0 से t e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी। ओके, हमारे पास t क्या है? टाइम पीरियड क्या है? 2।
देयरफॉर 0 से 2 ई की पावर माइनस एस टी। नाउ फंक्शन एफ ऑफ टी, हमारे पास एफ ऑफ टी क्या है, टी स्क्वायर, देयरफॉर इट इज टी स्क्वायर डी टी अपॉन 1 माइनस ई की पावर 2s। ओके, अब क्या करेंगे हम, 1 अपॉन ई की पावर माइनस 2s को बाहर निकाल लिया और इंटीग्रेशन ओवर 0 से 2 ई की पावर माइनस एस टी टी स्क्वायर डी टी। अब हम यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या बोलता है, आइलेट। इस प्रायोरिटीज में हम क्या करते हैं, उसको सबसे पहले वो करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो यहां पर e की पावर माइनस एस टी क्या, हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये हमारा हो गया सेकेंड फंक्शन, और टी स्क्वायर अलजेब्रा है, देयरफॉर इट इज फर्स्ट फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या बोलता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट दैट इज फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ओके। तो अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट इस पे लगाएं तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 माइनस ई की पावर माइनस 2s, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख देंगे टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस फ्रॉम 0 से 2 माइनस इंटीग्रेशन ओवर 0 से 2। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस डी टी। ओके, नाउ वी हैव 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस 2s दैट इज इक्वल टू, अब अगर हम वैल्यू रखें t के जगह 2, तो ये हो जाएगा 4 ई की पावर माइनस 2s अपॉन माइनस एस। ओके, एंड जब हम t की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 माइनस, अब वन थिंग, माइनस और माइनस प्लस, और 2 और s क्या है मेरा कांस्टेंट, देयरफॉर कम्स आउट 2/s इंटीग्रेशन ओवर 0 से 2 e की पावर t e की पावर माइनस एस टी अपॉन एस डी टी। ओके, नाउ वी हैव वैल्यूज। अब हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस 2s, 4 माइनस 4 अपॉन s, दिस इज माइनस 4 अपॉन s ई की पावर माइनस 2s प्लस 2/s। अगेन हम यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो t इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एस टी अपॉन एस इज ई की पावर माइनस एस टी ई की पावर माइनस एस टी अपॉन एस। ओके, माइनस दिस इज 0 से 2 माइनस इंटीग्रेशन ओवर 0 से 2। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ t इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस s फॉर द सेकेंड फंक्शन, देन d ऑफ t। ओके,
1/1 माइनस ई की पावर -2s -4/s ई की पावर -2s प्लस 2/s। अब अगर